सबसे तो पहले यार मैं ये बोलूंगी कि वाह मरियम वाह, क्या मेकअप किया है तूने यार, क्या मेकअप किया है। मुझे अपने आप से प्यार हो गया है, कसम खुदा की। क्या लग रही हूँ, क्या मेरे बाल हल्के हल्के करके करली करके, क्या मैंने जबरदस्त काम किया, अच्छी कंटोरिंग की है, सही पतली शतली लग रही हूँ तो जबरदस्त मना। ऊपर से ये फप्पा कुटनी जो शर्ट है, मसला ये कि मैं यूजुअली साइज 12 हूँ, और अब मसला ये हो गया कि जब से क्वारंटीन हुई है मेरा वजन गिर रहा है, तुम समझो, तो ये मुझ पे खुली हो गई है, लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो हलाल है ही है। चलो यार शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है मना, मैं तो पूरी टीचर वीचर बनकर आई हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। मना टॉपिक ये है, ओह थूक थूक निकल गई लगी नहीं रही मरियम जैसी। अच्छा यार छोड़ो, दफा करो, बाद में अपनी तारीफें करूंगी आराम से, वो टाइम है मेरे पास। उस दिन तुम लोगों को याद है मैंने अपनी एक क्वेश्चन आंसर की जो मैं लगाती होती हूँ सुबह, और तुम लोगों की लेती होती हूँ, हर एक की तो नहीं लेती लेकिन कुछ लोगों की लेती हूँ। उसमें मैंने पूछा था कि रमजान में तुम लोगों के कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं, तुम लोगों को आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ना मैं रैपिडली कहती हूँ, रैंडमली लगाया करूंगी, ठीक है। और यार प्लीज ना टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, समझ आ गई है। और उसके फिर मैं सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं अपने पास इधर कॉपी के ऊपर, ठीक है, और फिर मैं उसके जवाब दूंगी। अब यूट्यूब का मैंने सोचा कि यार मैं इसमें एफर्ट डालूंगी, तुम लोग भी जरा सा, इंसान सपोर्ट कर ही देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो मना तुम सब लोग जो है ना सब्सक्राइब करो मुझे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मतलब मुझसे पूछा गया था वो ये था कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज स्पेशली रमजान में। देखो, एज सच कोई रिटन रूल नहीं है, ठीक है ना, कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम क्या है। दूसरी बात, एवरी सिंगल पर्सन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोगों में मॉर्निंग में ज्यादा एनर्जी होती है, कुछ लोगों में इवनिंग में ज्यादा एनर्जी होती है, बट मैं तुम लोगों को आंसर जरूर दूंगी, ठीक है ना। मैं आंसर डॉच करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड फिटनेस, डाइट, एक्सरसाइज, बहुत लोग मुझे बोलते हैं यार डाइट प्लान दे दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि मैं तुम लोगों को जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं, मुझे तुम लोगों की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तुम लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं तुम लोगों को डाइट प्लान दे दूं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स यार, ऐसे हो ही नहीं सकता मना। तो मैं आंसर फिर भी करूंगी और एक जनरल आंसर करूंगी। सबसे पहली बात ये कि स्पेशली ड्यूरिंग रमजान, देखो वेट ट्रेनिंग के लिए तुम्हारी बॉडी में खाना होना चाहिए, और वो खाना जो है एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए कि तुम लोग वेट्स जो है उठा सको, चुप के फेंक सको, ठीक है। वो चीज नहीं हो सकती बिकॉज तुम लोग जो हो सुबह भी सैरी में उठे आधे सोए, आधे उठे आधा गिलास पिया आधा नहीं पिया वाली बात है, ठीक है। माँ ने जो दे दिया वरना नहीं दिया तो अल्लाह हाफिज। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि सुबह के टाइम पर हो, अच्छी बात ये होगी, अच्छी बात क्या होगी मरा, जो करना है करो। एक टिप मेरी ये हो सकती है कि तुम लोग सुबह के टाइम पर करो कार्डियो। तो तुम लोगों ने सैरी कर ली, जो भी कर लिया, या सैरी से पहले जो तुम लोग उठे हो, तुम लोगों के पास थोड़ा बहुत टाइम है, आधा घंटा 40 मिनट्स वरेवर, तुम लोग बाहर जाओ, हल्की फुल्की वॉक करो, ठीक है ना। इट स्टिल काउंट्स यार, सब कुछ काउंट करता है, ठीक है। ये हो गया पहली बात। सेकेंडली, अफ्तारी के बाद तुम लोग क्या कर सकते हो कि जब तुम लोगों ने खाना खा लिया है, ठीक है, वैसे भी आजकल तरावी नहीं हो रही, लुक दिस इज अ बिट ट्रिकी, क्योंकि अगेन यू वुड हैव टू फाइंड टाइम, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या कर सकते हो, अफ्तारी के बाद 1 घंटे 2 के बाद, ठीक है, तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली, ईशा की, जो भी हो गया, उसके बाद तुम लोग जाकर अपनी वेट्स ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये रूटीन मैं भी फॉलो करूंगी हमारे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रोजा बहुत ज्यादा छोटा है और अफ्तारी जो है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो सैरी में तुम लोगों ने क्या करना है कि अगर उठ सकते हो और थोड़ा बहुत कार्डियो कर सकते हो, अगेन इट्स बेनिफिशियल, ठीक है, करो। मैंने भी आज सुबह जाकर किया, मैंने रनिंग नहीं की लेकिन मैंने सिर्फ वॉक किए, लेकिन उससे भी मुझे प्यास लग रही थी, और ये भी सोचो कि यहां पर सर्दी है, फिर भी मुझे प्यास लग रही थी, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को मैंने एक जनरल रिप्लाई दे दिए। अगेन जैसे कि मैंने पहले बात की है कि हर पर्सन जो है वो डिफरेंट है, हर एक की बॉडी जो है वो डिफरेंट चीजों को रिएक्ट करती है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। और जब मैं अगर किसी को ट्रेन कर भी रही हूं, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए प्रोग्राम लिख भी रही हूं, और जो अगर कोई मुझे भी ट्रेन कर रहा है, तो फटाफट ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं दे देगा जो कि 100% काम करेगा। मेरा कोच और मैं मिलकर काम करेंगे, 6 वीक्स एक चीज फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रही है, 6 वीक्स के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे सब कुछ, और फिर दोबारा से उसकी रीअसेसमेंट करके जो भी चेंजेस लानी है वो चेंजेस लाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था, जो बहुत ज्यादा लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा, और वो ये कि हम लोग वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन 30 डेज में तुम लोगों ने कितना वेट लॉस करना है, कितना ड्रास्टिकली करना है, इसमें अगेन बहुत ज्यादा फैक्टर आते हैं, इसका कोई एक आंसर नहीं है, बट मैं आंसर तुम लोगों को फिर भी दूंगी। एक जनरल आंसर होगा, ये हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बट एक जनरल आंसर जैसे मैंने बोला, ठीक है।
देखो, रमज़ान जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग फास्टिंग करते हो। और चाहे जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं, ठीक है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तुम लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा फास्टेड कार्डियो, ये वो फलाना ढिमकाना। लोग जो है गोरे भी जितना ज़्यादा फास्टिंग को अपनी रूटीन में ला सकते हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज इसके ग्रेट 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 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोगों के ऊपर तो फर्ज है, तो एक लिहाज से अच्छा ही है कि तुम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, ठीक है ना। एक बॉडी के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए भी एक शॉक होता है, तो तुम लोग इसका फुल एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है, फास्टिंग का, रमजान का। अब मसला ये है हम लोगों के पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर में कि जब यहाँ पर रमज़ान शुरू होता है, ठीक है ना, तो रमज़ान का मतलब क्या है? रमज़ान का क्या मतलब है कि भाई तुम लोग जब फास्टिंग कर रहे हो तो सबर करो, ठीक है ना, और डिफरेंट हर चीज़ के ऊपर सबर करो। खाली ये नहीं कि मुंह बंद है, तुम्हें समझ आइए वो क्या बोलते हैं कि वो तो कोई भी कर सकता है, जानवर भी कर सकते हैं। जब तुम लोग सहरी में भी पराठे खा रहे हो, ये कॉमन प्रैक्टिस है, सहरी में पराठे खा रहे हो, ठीक है ना, अफ्तारी में पकोड़े, ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी ज्यादा फ्राइड चीजें, ठीक है, जिसमें जीरो न्यूट्रिशन है। तो मुझे बताओ ऐसे खाने जो तुम लोग खा रहे हो इसमें न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, तो दोनों जो है वो गलत है। सुबह के टाइम पर आइडियल आइडियल जिसे बोलते हैं ना कि जो पेशमनी होती है ना, मतलब सहरी, सबसे आइडियल सैरी क्या है भाई? सबसे आइडियल सैरी है कि तुम लोग जो हो ओट्स खाओ, ठीक है, बॉइल्ड एग्स खाओ, आम रोटी जो होती है, चपाती जिसमें नो ऑयल वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इतने तुम लोग इधर मेरे लिए बहुत बड़े एथलीट नहीं आ गए हो कि तुम लोगों ने जहां पर यहाँ पर कुश्तियां लड़नी है, जिसको जरूरत है घी मक्खन और ये सारी चीजें खाने का, तो तुम अपनी मतलब उसमें रहो, ठीक है ना। तो जाओ, मतलब जाओ नहीं, उधर ही रहो। लेकिन तुम लोग क्या कर सकते हो कि सबसे जो बेस्ट है ना वो ओट्स हैं, ठीक है। तुम लोग ब्रेड के ऊपर पीनट बटर और हनी लगा के खा सकते हो, दैट्स अनदर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि तुम लोग एग मतलब ऑमलेट बनाओ, ठीक है, तो एक या दो योग्स लो, ज्यादा एग वाइट्स लो बिकॉज हाई इन प्रोटीन, एंड साथ में उसकी रोटी ले लो। अगेन तुम लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो, देखो हर बंदे की अपनी इस्तेताअत है, ठीक है ना, तो मैं तुम लोगों को तभी डिफरेंट ऑप्शंस दे रही हूँ। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ओट्स का मतलब ये है दलिया, ठीक है, जो का जो दलिया होता है जबरदस्त होता है, क्या जबरदस्त चीज है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हेल्दी फूड्स होते हैं ना, ये एनर्जी स्लोली 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 करके रिलीज करते हैं। ये जो गंदे फूड होते हैं और जंक फूड होता है, ये आपको ऐसे एनर्जी देते हैं, लेकिन ऐसे करके आपकी एनर्जी डाउन भी होती है, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट फकिंग फास्टिंग। ओ सॉरी, आई शुडंट स्वेयर, बट तुम लोग यू गेट द जिस्ट, राइट, यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू गेट द मीनिंग। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो अच्छे खाने खाओ जो कि तुम लोगों को मतलब सस्टेन करे फॉर लॉन्गर आवर्स, तुम्हें समझ आइए। और फिर ऑब्वियसली आता है भूख तो बीच में लगेगी, सारा मतलब रमजान का मीनिंग ही है। अब जब खोलते हो अफ्तारी, ठीक है ना, जब रोजा खोलते हो अफ्तारी के टाइम पर यू गाइज अगेन अपना नॉर्मल खाना खाओ यार, ठीक है ना, कोई कढ़ाई शढ़ाई बना लो। ऑब्वियसली वो कढ़ाई जो है वो तेल में तैरनी नहीं चाहिए, उसमें चिकन या गोश्त जो है वो तैरना हो रहा हो। तुम लोगों को पता है यार, कॉमन सेंस यूज करो, हल्का फुल्का ऑयल डालो। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग कढ़ाई और इस तरह की जो चीजें होती है, गोश्त जो होता है किसी भी तरह का, वो अपना पानी छोड़ता है, कोई भी तरह का जो प्रोटीन होता है वो अपना पानी छोड़ता है, ठीक है। तो उसको अपना पानी छोड़ने दो, हल्की आंच पे बनाओ और उसको अपने पानी में पकाओ। बिल्कुल लास्ट में जब उसको भूनना हो तो 1 2 3 टेबल स्पून तुम लोग अगर डाल दोगे ऑयल के तो कोई गुनाह नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन ये ना होना कि तुम लोग पूरी ऑयल की जो टैंकर है उसको चूल्हे के ऊपर रख के उसमें चिकन चुकन डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज तुम लोगों के लिए इतना बुरा है, हेल्थ वाइज इतना बुरा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तुम लोगों को क्यों समझ में नहीं आती ये बात? सब कुछ पता होने के बावजूद तुम लोग जो हो उल्लू के पट्टे हो और नहीं अपने जैसे बोलते हैं ना हेल्थ और फिटनेस का ख्याल नहीं रखते हो। और बंदा तुम लोगों को कैसे बताए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इज आउट देयर। तो यार अपने हेल्थ का तुम लोग खुद ख्याल रखना होगा। तुम लोगों की हेल्थ होगी तो तुम लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखोगे, तो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना उड़ जाओ दिमाग से। और फिर तुम लोग देखो सब्जियां वगैरह खा सकते हो, बट देन अगेन सब्जियों को तैरना नहीं चाहिए, कुछ भी ऑयल वगैरह में तैरे ना, ठीक है। रात के टाइम पर तुम लोग थोड़े से चावल भी खा सकते हो, व्हाइट राइस जो होते हैं उनको बॉईल करके वो भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, बट अगेन इतनी बड़ी सर्व नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों से हम लोगों ने कोई पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन नहीं लड़वाना, जितने हिसाब से तुम लोगों की सर्विंग है, तुम लोगों की एक्टिविटी नहीं है और उसके बाद तुम लोगों ने सोना है। तो ये जस्ट कीप दैट इन माइंड, समझ गए मेरी बात को? गुड, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, मैं ना छोटी छोटी वीडियोस बनाया करूंगी, तो ये थर्ड है क्वेश्चन है, उसके बाद मैं रैप अप करूंगी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जो है दोबारा पोस्ट करके और क्वेश्चन तुम लोग मुझसे पूछो। क्वेश्चंस हैं बट दे आर जस्ट इतने ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ जिसका ऐसे करके मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ। एनीवे,
मुझसे किसी ने पूछा कि मेरी डाइट कैसी है, मैं क्या खाती हूँ। मैं मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है, ठीक है ना, कि जो मेरा खाना है ना, मैं सेम चीज़ सालों साल खाती हूँ और बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है, ठीक है। और मैं इतने अरसे से ये चीज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं तुम लोगों से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं होगी। मैंने खुद पर्सनली बहुत अरसे से ये चीज़ की है, तो अब मेरे लिए मेरी सेकेंड नेचर बन गई है ये। मैं जब अपने तुम लोगों को रमज़ान की रूटीन बताती हूँ, ठीक है, एंड देन आई कवर माई अदर डाइट, जो है डाइट की जो रूटीन है वो सम अदर टाइम। देखो, जब मैं अपने रमज़ान में सुबह मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वो बंदी हूँ जो सैरी नहीं करती थी पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर भी अगर होता है तो अक्सर मैं डॉच कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि मेरा मसल मास ऑलरेडी गिर रहा है, बिकॉज जिम और ये सारी चीज़ें बंद हैं, तो मैं अपने आप को फोर्स फीड करती हूँ, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ओट्स खाती हूँ। अभी ओनली 2 ही रोजे हुए हैं, लेकिन मैंने एक में ओट्स खाए हैं, और आज जो था मैंने एक एग योक, और यहाँ पर एग वाइट्स एक कंटेनर में मिलती हैं, ठीक है। तो वो मैं मेजर करती हूँ, क्योंकि मेरी एक सर्टेन परसेंटेज है जो कि मैंने खानी होती है प्रोटीन की, ताकि मैं मसल मास जो है वो लूज ना करूँ। तो मैंने एक योग डालती हूँ, क्योंकि फैट भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन इतना फैट नहीं जिसमें आप स्विमिंग कर सको, ठीक है। तो मैंने मैंने वो लिया, ऑमलेट बनाया, थोड़े से वाइट राइस लिए सुबह के टाइम पर, एक सर्व वाइट राइस, इतनी सर्व। और मैं पहलवानी करती हूँ, तुम लोग ये बात याद रखो। तो तुम लोग पहलवानी नहीं करते हो तो ये याद रखो कि इससे ज़्यादा वाइट राइस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैंने उस राइस लिए, उसके बीच में मैंने अंडा बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का लिया, नॉन स्टिक पैन में बनाया। मैंने एक योक यूज़ की, और जो एक कंटेनर होता है एग वाइट्स का आता है, वो मैंने हाफ एग वाइट्स डाली उसमें, ताकि मेरी प्रोटीन की इंटेक जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मैंने उसमें थोड़ा सा टमाटर वगैरह डाल के, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ठीक है, वो अंडा बनाकर, वो ऑमलेट बनाकर, मेजॉरिटी उसमें एग वाइट्स ही थी, ठीक है। वो मैंने चावलों के साथ खा लिया, दैट्स इट। उसके बाद फिर मैं वॉक पर गई, नॉट स्ट्रेट अवे, मतलब मैं अपना थोड़ा सा मैंने चिल किया। आफ्टर दैट फिर मैंने अपनी 1 घंटा वो वॉक की, लेकिन आज मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं किया, कार्डियो हल्का फुल्का करके मैं वापस आ गई, ठीक है। और रात में मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन कॉर्न सूप बनाऊँ, ठीक है। तो अगेन जो आप उसमें कॉर्नफ्लोर डालते हो, वो पूरी की पूरी कॉर्नफ्लोर की थैली उसमें नहीं डाल देनी है। थोड़ा सा पतला भी हो गया तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को स्लोली ये चीज़ सोचनी होगी कि आपने अपने खाने को न्यूट्रिशन से रिलेट करना है, ठीक है ना। अब जैसे मेरी इतनी आदत हो गई है, और आप लोगों को भी स्लोली ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होनी है। तो स्लोली तुम लोगों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और इस तरह अपने आप की आदत बना दो कि जब तुम लोग सोचो कि हमने खाना खाना है, तो मेरी फौरन दिमाग जो है जाता है कि ओ इसमें कितना % प्रोटीन का है। फौरन मैं ये सोचती हूँ कि इसमें कितनी प्रोटीन है कि नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोग अपने आप को जो है इस चीज़ के ऊपर आदी करो। अब जब देखा करो कि कितना फैट है, ओ टू फैटी, नहीं मैंने नहीं खाना, रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है। बट अगेन ये बात याद रखो कि फैट, कार्ब्स, इनके साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच है, और ये तुम्हारे लिए बुरे नहीं है, तुम्हारी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए, अंदर के जो सारे फंक्शन है उनको चलने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। उनको फैट की भी ज़रूरत है, उनको कार्ब्स की भी ज़रूरत है, एंड योर बॉडी ऑल्सो लाइक प्रोटीन तो डेफिनेटली ज़रूरत है ही है। तो आई होप दिस हेल्प्स, और होपफुली तुम लोग यार अपना रमज़ान जो है वो एंजॉय करो। जस्ट वन लास्ट थिंग जो मैं बोलूँगी, एंड आई एम एक्सट्रीमली बिग ऑन दैट, इज़ अपनी वाटर इनटेक जो है ना यार, उसको मेक श्योर करो कि सुबह भी बहुत ज़्यादा पानी पियो, और जब खोलो तो बहुत ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि रमज़ान में दिस इज़ वेरी कॉमन कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट लुक आफ्टर योर वाटर इनटेक, एंड ऐसे मेरी ब्राउन लिपस्टिक कैसी लग रही है यार, थोड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने किया, लेकिन यार मैं तो अपना आपकी फेवरेट हूँ, तो इट डजंट मैटर। चलो यार एंजॉय करो, हैप्पी रमज़ान, एंड मुझे फीडबैक दो यार, और मुझे बताओ कि और कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो हैं वीडियोस बना सकते हैं। चलो खुदा हाफिज, बाय बाय।